गुड इवनिंग दोस्तों, मैं से हर्षवर्धन संघी आज आपके सामने सेमेस्टर 4 बीकॉम सीयू सेमेस्टर 4 के ऑफलाइन एग्जाम्स का स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूं। आज अपने ऑफलाइन मोड में होने वाले सेमेस्टर 4 का एग्जाम्स स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सभी को पता है कि सीयू ने ऑफलाइन एग्जाम्स अनाउंस कर दिया है। हम लोग बिल्कुल ये उम्मीद लगाए हुए थे कि इस बार भी एग्जाम्स ऑनलाइन होगा, स्पेशली जिस तरीके से स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे ऑनलाइन एग्जाम्स होने के लिए। उस तरीके को देखकर लग रहा था कि सीयू इस बार झुकेगा और ऑनलाइन एग्जाम्स अनाउंस करेगा, बट सीयू ना झुका ना रुका, उसने ऑफलाइन एग्जाम्स अनाउंस कर दी। सेमेस्टर 4 का ऑफलाइन एग्जाम्स 16 जुलाई से चालू होने वाला है, यानी लगभग 1 महीना से भी कमती टाइम हमारे पास है एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना। समय कम है, काम ज्यादा है। समय कम है, सिलेबस ज्यादा है, पढ़ाई ज्यादा करना है। टोटल में 4 सब्जेक्ट्स का प्रेशर है, तो कमती टाइम में ज्यादा काम करने के लिए जरूरी है एक अच्छे रणनीति की, एक अच्छे स्ट्रैटेजी की। तो एग्जाम के लिए इतने कम टाइम में कैसे अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें, कंप्लीट प्रिपरेशन कैसे करें, ये एग्जाम स्ट्रैटेजी आज अपने डिस्कस करेंगे। स्पेशली एग्जाम स्ट्रैटेजी डिस्कस होगा 2 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के लिए, दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2 एंड टैक्सेशन 1। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2 एंड टैक्सेशन 1 दोनों ही प्रैक्टिकल पेपर्स है, दोनों ही प्रैक्टिकल पेपर्स है। सम्स आते हैं इन दोनों पेपर्स में। सब्जेक्टिव पेपर है जिसमें हमें आंसर लिख कर सॉल्व करना होता है, क्वेश्चन को लिख कर सॉल्व करना होता है, आंसर लिख कर देना होता है। ये एमसीक्यू बेस्ड नहीं है, नॉन एमसीक्यू बेस्ड यानी सब्जेक्टिव पेपर है। तो ये 2 पेपर को कैसे कम टाइम में सही तरीके से मैनेज करें ताकि एग्जाम से पहले हमारा सिलेबस भी 100% कवर हो जाए एंड रिवीजन भी कंप्लीट हो जाए, और इसी के साथ साथ बाकी जो 2 थ्योरी पेपर्स है ईजीबीई एंड इकोनॉमिक्स जो एमसीक्यू बेस्ड पेपर है उसको भी कैसे साथ साथ अपने लेकर चल सकते हैं, आज अपने वो स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो बेसिकली सीयू बीकॉम सेमेस्टर 4 का एग्जाम स्ट्रैटेजी डिस्कस करने का है। राइट, इस वीडियो को अच्छी से समझे, फॉलो करें। फॉलो करेंगे तो एग्जाम में काफी हेल्प, प्रिपरेशन में काफी हेल्प मिलेगा आपको। चलो, अब सबसे पहले अपने दोनों सब्जेक्ट्स के लिए चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझ लेते हैं एंड हर चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए कितना टाइम हमें लगना चाहिए वो टाइम समझ लेते हैं। अच्छी स्ट्रैटेजी के लिए ये जानना जरूरी है कि हर सब्जेक्ट में चैप्टर वाइज कितना मार्क्स का वेटेज है, हर सब्जेक्ट में चैप्टर वाइज कितना मार्क्स का वेटेज है एंड इसको प्रिपेयर करने के लिए कितना टाइम हमें लगना चाहिए। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2 इसका जो पहला चैप्टर है दैट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये टोटल 10 मार्क्स के लिए टेस्ट होता है, इसमें से एक क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए आएगा। इसको प्रिपेयर करने के लिए केवल 4 घंटे का टाइम लगेगा। यस, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के लिए 3 लेक्चर्स का जरूरत है, 3 लेक्चर्स का जरूरत है। ये 3 लेक्चर्स मिलाकर लगभग 4 आवर्स टाइम हमें लगना चाहिए इस चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए। इसमें जो नंबर ऑफ क्लासेस दिए हुए हैं, ये नंबर ऑफ क्लासेस
हम जो ऑफर करते हैं, अनूप क्लासेस जो ऑफर करता है उसके अकॉर्डिंगली है। अपने हर एक सब्जेक्ट का रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी ऑफर करते हैं। सो उन रिकॉर्डेड लेक्चर्स में हर चैप्टर के लिए कितना क्लास दिया हुआ है वो इसमें बताया हुआ है, राइट। सो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के लिए टोटल में 3 क्लास है एंड 3 क्लास को देखने के लिए 4 घंटे का टाइम लगता है, यानी 4 घंटे में अपने 10 नंबर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा चैप्टर इज जॉइंट प्रोडक्ट्स। जॉइंट प्रोडक्ट्स से टोटल में 10 मार्क का क्वेश्चन आता है एंड इस 10 मार्क का क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के लिए हमें 3 क्लास रिकॉर्डिंग्स को देखना होगा। 3 लेक्चर्स का ये क्लास है जिसमें टाइम कितना लगेगा, 4 घंटे का टाइम लगेगा। तो अगले 4 घंटे में अपने 10 नंबर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग 10 नंबर का है, 3 क्लासेस है, 4 घंटे लगेंगे तीनों क्लासेस को देखने के लिए। जॉइंट प्रोडक्ट्स 10 मार्क्स का है। जॉइंट प्रोडक्ट्स को देखने के लिए 3 क्लासेस है एंड 3 क्लासेस देखने के लिए 4 घंटे का टाइम लगेगा। बजट जो कि 10 मार्क्स के लिए टेस्ट होता है, बजट से भी क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए आता है। ये जो मार्क्स वेटेज में बता रहा हूँ ये क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ जो कि सीयू के सिलेबस में बताया हुआ है। तो दिस इज एज पर द सीयू सिलेबस। तो बजट के लिए 10 मार्क्स, नंबर ऑफ क्लासेस इसमें 5 क्लास रिकॉर्डिंग्स है एंड 5 क्लास को देखने के लिए 6 घंटे का टाइम। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 20 मार्क्स का है। 20 मार्क्स में से 5 नंबर का एक थ्योरी क्वेश्चन आएगा एंड 15 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। 20 मार्क्स में से 5 नंबर का एक थ्योरी क्वेश्चन आएगा एंड 15 मार्क का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। ये 20 मार्क प्रिपेयर करने के लिए 3 क्लास रिकॉर्डिंग्स है जिसका टोटल व्यू टाइम 6 आवर्स है, यानी टोटल 6 घंटे में ये 20 नंबर का चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपके सिलेबस में केवल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एंड लेबर कॉस्ट वेरिएंस से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एंड लेबर कॉस्ट वेरिएंस से ही केवल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो 2 वेरिएंस को पढ़ने के लिए 3 क्लास रिकॉर्डिंग्स अपने को करने हैं एंड 3 क्लास रिकॉर्डिंग्स का टोटल व्यू टाइम 6 घंटा है। तो ये 6 घंटा में 20 नंबर। अब आप खुद समझो कि कौन सा चैप्टर को अपने को पहले कवर करना चाहिए जिसका टाइम कम है एंड अकॉर्डिंगली मार्क्स वेटेज भी ज्यादा है, राइट। नेक्स्ट चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग है। मार्जिनल कॉस्टिंग टोटल 20 मार्क्स के लिए टेस्ट होता है। इसके लिए 5 क्लास रिकॉर्डिंग्स है। टोटल व्यू टाइम 7 घंटा है। 5 क्लास मिलाकर 7 घंटा एंड 7 घंटा में अपने 20 मार्क का कवरेज कर सकते हैं, यानी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 20 नंबर के लिए 6 घंटे का टाइम, मार्जिनल कॉस्टिंग अगले 20 नंबर के लिए 7 घंटे का टाइम, यानी टोटल 13 घंटे में 40 मार्क्स का कवरेज हो सकता है। टोटल में 13 घंटे में 40 मार्क्स का कवरेज हो सकता है। 13 आवर्स में अपने 40 मार्क्स यानी 40 आउट ऑफ 80 आधा सिलेबस कवर कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग 10 मार्क्स के लिए है जिसके लिए हमारे पास 6 क्लासेस है एंड इस 6 क्लासेस का टोटल व्यू टाइम 8 घंटे का है। तो अगले 8 घंटे में अपने 10 मार्क्स कवर कर सकते हैं। अगले 8 घंटे में अपने 10 मार्क्स कवर कर सकते हैं, राइट। सिलेबस केवल इतना सही है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो 10 मार्क्स के लिए टेस्ट होता है उसमें केवल 4 घंटे लगेंगे प्रिपेयर करने के लिए। 3 क्लास रिकॉर्डिंग्स उसके लिए है। जॉइंट प्रोडक्ट्स जो कि 10 मार्क्स का है उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए 4 घंटे लगेंगे जिसके लिए टोटल में 3 क्लास रिकॉर्डिंग्स है। बजट
जो कि 10 मार्क्स के लिए टेस्ट होता है, 6 घंटे का टाइम लगेगा उसको प्रिपेयर करने के लिए, जिसके लिए 5 क्लास रिकॉर्डिंग्स है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 20 मार्क्स का, 3 क्लासेस एंड 6 घंटा, टोटल मिलाकर 6 घंटा। तो टोटल 6 घंटे में 20 नंबर का तैयारी हो सकता है। मार्जिनल कॉस्टिंग जो कि 20 मार्क्स के लिए टेस्ट होता है, उसको प्रिपेयर करने के लिए केवल 7 घंटे का टाइम लगेगा एंड टोटल नंबर ऑफ क्लासेस केवल 5 है। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग 10 मार्क्स के लिए टेस्ट होता है, जिसको प्रिपेयर करने के लिए 8 घंटे का टाइम लगेगा एंड टोटल में इसके लिए 6 क्लासेस है। यस, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग का चैप्टर अपने मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर करने के बाद ही कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग का चैप्टर अपने मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर प्रिपेयर करने के बाद ही कर सकते हैं। तो आप अब खुद अपने आप से अपनी रणनीति डिसाइड कर लो कि हमें एग्जाम में कितना मार्क्स स्कोर करना है। 60% लेकर आना है, 70% लेकर आना है, या 80% लेकर आना है। ठीक है। अब अगर अपने टारगेट कर रहे हैं कि अपने 80 में 50 तक ले आएंगे, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 20 मार्क का, मार्जिनल कॉस्टिंग 20 मार्क का एंड इससे से रिलेटेड शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग 10 मार्क का, 50 नंबर आउट ऑफ 80 यहां पर कंफर्म। राइट। अगर अपने सोच रहे 60 लेकर आएंगे आउट ऑफ 80, तो उसके साथ अपने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग या बजट कर सकते हैं, जिससे 10 मार्क का क्वेश्चन टेस्ट होता है। राइट। तो इस तरीके से अपने खुद का प्लानिंग अपने आप कर सकते हैं कि हमें आउट ऑफ 80 कितना स्कोर करना है। अगर 80 में 80 का पेपर अटेम्प्ट करना है, तो आपको प्रिपेयर करने के लिए टोटल 35 आवर्स लगेगा। टोटल में केवल 35 आवर्स लगेगा, केवल 35 आवर्स। अगर अपने अगर अपने एक दिन में 4 घंटा भी डिवोट करें, अगर अपने एक दिन में 4 घंटा भी डिवोट करें, तो इसके हिसाब से ये पूरा CMA2 का सिलेबस लेस देन 9 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरा CMA2 का सिलेबस अपने टोटल में कुल मिला के 35 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर अपने एक दिन इस सब्जेक्ट को 4 घंटा करके डिवोट करें, तो ये पूरा सिलेबस लेस देन 9 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। एंड आज कितना तारीख है? आज इज 21, यानी 30 जून तक ये सिलेबस पूरा कंप्लीट, यानी 30 जून तक ये सिलेबस पूरा कंप्लीट। और एक सजेशन मैं आपको ये देना चाहूंगा, CMA2 के साथ एक थ्योरी सब्जेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे EDB या इकोनॉमिक्स, तो उसको भी साथ साथ प्रिपेयर करें। तो 30 जून तक हमारा 2 सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाएगा, एक CMA2 एंड दूसरा एक थ्योरी सब्जेक्ट EDBE या फिर इकोनॉमिक्स। चलो अब डिस्कस करते हैं टैक्सेशन 1 का सिलेबस। अब डिस्कस करते हैं टैक्सेशन 1 का सिलेबस। इसमें पहला चैप्टर है रेसिडेंशियल स्टेटस, जिससे 5 नंबर का क्वेश्चन टेस्ट होता है। ये चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए 5 क्लास रिकॉर्डिंग्स है, जिसका टोटल व्यू टाइम 6 आवर्स है। ये क्लास रिकॉर्डिंग्स में जितने भी सारे एग्जाम क्वेश्चंस इस चैप्टर से आ चुके हैं, वो सारा एग्जाम क्वेश्चंस डिस्कस हो चुका है। इनफैक्ट हर एक चैप्टर के क्लास रिकॉर्डिंग में आपको CU BCom में जितने भी सारे एग्जाम क्वेश्चंस आए हैं, उस चैप्टर के सारे एग्जाम क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं। ये हर एक चैप्टर के लिए वैलिड है। हर एक चैप्टर में उस चैप्टर से आए हुए CU BCom का क्वेश्चंस अपने सॉल्व कर चुके हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस 5 मार्क्स के लिए टेस्ट होता है। एक क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा, जिसको प्रिपेयर करने के लिए 6 घंटे का टाइम लगेगा एंड इसके लिए टोटल नंबर ऑफ क्लासेस 5 है। नेक्स्ट चैप्टर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है। मार्क्स वेटेज 15 मार्क्स कैरी करता है। इससे एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का आएगा, जिसको प्रिपेयर करने के लिए हमें 7 क्लास रिकॉर्डिंग्स देखने हैं, 7 क्लास रिकॉर्डिंग्स देखने हैं। टोटल व्यू टाइम 9 घंटा, यानी 9 घंटा में अपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को कंप्लीटली प्रिपेयर कर सकते हैं।
जिससे जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसको अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर पाएंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी से भी 15 मार्क का क्वेश्चन आता है, बट इसमें एक ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन भी होता है, यानी इनकम फ्रॉम सैलरी कुल मिलाकर 15 मार्क का एग्जाम में टेस्ट होता है। 2 क्वेश्चन आता है ऑल्टरनेटिव्स में, आपको दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना होता है। एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि पूरे सैलरी चैप्टर में से होगा, एक फुल फ्लेजेड सैलरी चैप्टर का क्वेश्चन आएगा, राइट, जिसमें इनकम फ्रॉम सैलरी के सारे प्रोविजंस पूछे जा सकते हैं। एंड इसके ऑल्टरनेट में एक क्वेश्चन आएगा जिसके सब पार्ट्स होंगे। सब पार्ट्स में 4 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन, इस तरीके से टेस्ट होगा। तो सैलरी के चैप्टर से 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसके 2 ऑल्टरनेटिव्स होंगे, आपको दोनों में से एक ऑल्टरनेट क्वेश्चन को चूज करके सॉल्व करना है, चूज करके सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन फुल फ्लेजेड सैलरी के चैप्टर में से होगा एंड दूसरा क्वेश्चन के सब पार्ट्स होंगे, हर एक सब पार्ट 5 नंबर, 4 नंबर या 6 नंबर का होगा। सो टोटल में इसमें 9 क्लासेस है एंड 9 क्लासेस को करने के लिए मात्र 11 घंटे का टाइम लगेगा। तो 11 घंटे में अपने 15 नंबर का चैप्टर प्रिपेयर कर सकते हैं। सो टोटल में 20 घंटा, 9 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए 9 घंटा, इनकम फ्रॉम सैलरी के लिए 11 आवर्स, टोटल में 20 आवर्स, 20 घंटे में अपने 30 नंबर का चैप्टर प्रिपेयर कर सकते हैं। 20 घंटे में अपने 30 नंबर का चैप्टर प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। देन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, इससे 10 मार्क का एक क्वेश्चन आता है। इसमें नंबर ऑफ क्लासेस केवल 2 ही है एंड 2 घंटे का क्लास है। नंबर ऑफ क्लासेस 2 ही है, 2 घंटे का क्लास है, 2 घंटे में 10 नंबर का चैप्टर प्रिपेयर हो रहा है। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड जिस क्वेश्चन में आता है उस क्वेश्चन का एक ऑल्टरनेट क्वेश्चन भी होता है। वो ऑल्टरनेट क्वेश्चंस डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A से आता है। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड जिस चैप्टर से टेस्ट होता है उस चैप्टर का एक ऑल्टरनेट उस क्वेश्चन में एक ऑल्टरनेट क्वेश्चन भी आता है जो कि डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A से आता है। 10 मार्क का क्वेश्चन फ्रॉम डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। तो आइदर यू अटेम्प्ट सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स और यू अटेम्प्ट डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A का क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स, आइदर ऑफ द टू। इसको प्रिपेयर करने के लिए मैक्सिमम 2 घंटे का टाइम अपने को लगेगा, राइट, पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। क्लबिंग ऑफ इनकम, इससे 5 नंबर का एक छोटा क्वेश्चन, बोल सकते हैं थ्योरी क्वेश्चन ही आता है। इसको प्रिपेयर करने के लिए 4 घंटे का टाइम लगेगा। नंबर ऑफ क्लासेस 3 है, 3 क्लास रिकॉर्डिंग्स 4 घंटे का कुल मिलाकर है, जिसमें 5 नंबर का क्वेश्चन टेस्ट होता है। क्लबिंग ऑफ इनकम से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। क्लबिंग ऑफ इनकम जिस क्वेश्चन में आता है उस क्वेश्चन का एक ऑल्टरनेट क्वेश्चन भी होता है। वो ऑल्टरनेट क्वेश्चंस अगेन डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A से पूछा जाता है, राइट। सो डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है इन ऑल्टरनेट टू 5 मार्क का क्वेश्चन फ्रॉम क्लबिंग ऑफ इनकम। तो अपने पास 2 ऑप्शन है, या तो अपने सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस करें, 10 नंबर का क्वेश्चन वहां से आएगा, एंड उसके साथ साथ क्लबिंग ऑफ इनकम करें, 5 नंबर का क्वेश्चन वहां से आएगा। तो टोटल में 15 नंबर का क्वेश्चन, टोटल में 15 मार्क का क्वेश्चन, 10 नंबर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड से, 5 नंबर क्लबिंग ऑफ इनकम से, राइट। इसके ऑल्टरनेटिव में 15 नंबर का क्वेश्चंस डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से, इसके ऑल्टरनेटिव में 15 नंबर का क्वेश्चन डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से। तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड क्लबिंग ऑफ इनकम मिलाकर 15 नंबर, इसके ऑल्टरनेटिव में डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से 15 मार्क का क्वेश्चन आएगा। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड जिस क्वेश्चन में आएगा 10 मार्क्स के लिए आएगा, इसके ऑल्टरनेटिव में डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा।
क्लबिंग ऑफ इनकम जिस क्वेश्चन में 5 नंबर के लिए आएगा, उसी क्वेश्चन के ऑल्टरनेटिव में रिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एग्जेम्प्ट इनकम बहुत ही छोटा चैप्टर है, जिसके लिए आपको प्रिपेयर करने के लिए 3 घंटे का टाइम लगेगा। 3 घंटे में अपने 5 नंबर के लिए तैयारी कर सकते हैं। नंबर ऑफ क्लासेस 3 है। देन इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इसमें केवल एक ही क्लास है, वो एक क्लास 2 घंटे का है एंड 2 घंटे में 5 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। हर एक चैप्टर में सीयू बीकॉम का एग्जाम क्वेश्चंस जितना भी टेस्ट हुआ है शुरू से लेकर एंड तक, वो सारा अपने डिस्कस कर चुके हैं। बिजनेस इनकम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसमें से 10 मार्क का क्वेश्चन आता है एंड 10 मार्क्स की तैयारी करने के लिए हमें टोटल 7 यानी 7 क्लासेस देखने हैं। टोटल टाइम ड्यूरेशन इसका 9 आवर्स है, यानी 9 घंटे में अपने 10 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। 9 घंटे में अपने 10 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। बिजनेस इनकम जिस क्वेश्चन में आएगा, वहां पर भी एक ऑल्टरनेट क्वेश्चन बिजनेस इनकम से ही होगा, यानी बिजनेस इनकम से टोटल में 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा 2 ऑल्टरनेटिव्स के साथ। पहला ऑल्टरनेटिव बिजनेस इनकम का एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन होगा, जिसमें बिजनेस इनकम का सारा प्रोविजंस यूज हो सकता है। एंड इसके ऑल्टरनेटिव में एक क्वेश्चन आएगा जिसके 2 सब पार्ट होंगे, 5-5 नंबर ईच, 5 मार्क्स ईच, राइट। तो 5 मार्क्स जनरली डेप्रिसिएशन से आता है या साइंटिफिक रिसर्च से एक क्वेश्चन आता है। डेप्रिसिएशन से 5 नंबर का क्वेश्चन, साइंटिफिक रिसर्च से 5 नंबर का क्वेश्चन। ये जस्ट मैं कहने के लिए बोल रहा हूँ, डेप्रिसिएशन से आता ही है 5 नंबर का क्वेश्चन, एंड अगला 5 नंबर का क्वेश्चन या तो साइंटिफिक रिसर्च से आएगा या और कोई प्रोविजन से आएगा, राइट। सो बिजनेस इनकम कुल मिलाकर 10 मार्क के लिए टेस्ट होता है, जिसको करने के लिए 9 घंटे का प्रिपरेशन टाइम अपने को चाहिए। नंबर ऑफ क्लास रिकॉर्डिंग 7 है, नंबर ऑफ क्लास रिकॉर्डिंग 7 है, जिसको देखने के लिए 9 घंटे का टाइम चाहिए। 9 घंटे में अपने 10 नंबर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। बिजनेस इनकम से 2 एक ही क्वेश्चन आता है 10 मार्क का, उसके साथ एक ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन होता है। ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन भी बिजनेस इनकम से ही होता है। सो बिजनेस इनकम से टोटल में 2 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से एक आपको चूज करके करना है। दोनों क्वेश्चन बिजनेस इनकम से होता है, जिसमें से आपको एक चूज करके करना है। एक क्वेश्चन फुल फ्लेजेड क्वेश्चन होगा एंड दूसरा क्वेश्चन के सब पार्ट्स होंगे 5 मार्क्स ईच के। देन लास्ट और आखिरी चैप्टर जो है दैट इज कैपिटल गेन्स। ये अपने आप में बहुत ही इजी चैप्टर है, ये अपने आप में बहुत ही इजी चैप्टर है, जिससे 10 मार्क का क्वेश्चन आता है। हर टर्म में सेम ही टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। आप जैसे मैंने रिकॉर्डिंग्स में भी क्लास में भी सारा एग्जाम क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, आप देखोगे उसमें एक ही टाइप का क्वेश्चंस पूछा हुआ है। बिजनेस इनकम का भी वही सेम सिचुएशन है, सेम टाइप का क्वेश्चन इन लोग हर बार पूछते हैं, तो जिसको बार बार प्रैक्टिस करने से यू गेट यूज्ड टू द काइंड ऑफ क्वेश्चन दे टेस्ट इन द एग्जाम। तो कैपिटल गेन से भी सेम ही टाइप का क्वेश्चन हर बार इन लोग टेस्ट करता है। 10 मार्क का क्वेश्चन आता है, जिसको प्रिपेयर करने के लिए केवल 6 घंटे चाहिए। नंबर ऑफ क्लासेस 5, नंबर ऑफ क्लासेस 5, नंबर ऑफ क्लासेस 5, राइट। तो कैपिटल गेन्स को प्रिपेयर करने के लिए 6 घंटे का टाइम, 6 घंटे में अपने 10 नंबर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर अपने देखे जितने भी सारे हेड्स ऑफ इनकम है, हेड्स ऑफ इनकम में क्या क्या आ गए? सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये सारा हेड्स मिलाकर 55 मार्क के लिए टेस्ट होता है। 55 मार्क्स कैसे? सैलरी इनकम से 15 मार्क का क्वेश्चन, हाउस प्रॉपर्टी इनकम से 15 मार्क का क्वेश्चन, बिजनेस इनकम से 10 मार्क का क्वेश्चन, कैपिटल गेन से 10 मार्क का क्वेश्चन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से 5 मार्क का क्वेश्चन। तो जितने भी सारे हेड्स ऑफ इनकम है, इससे टोटल में 55 मार्क के नंबर टेस्ट होते हैं। 55 मार्क्स के क्वेश्चन टेस्ट होते हैं, 55 मार्क के क्वेश्चन टेस्ट होते हैं। बाकी 25 मार्क्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है? 5 नंबर रेसिडेंशियल स्टेटस, 5 नंबर एग्जेम्प्ट इनकम हो गया 10 मार्क्स, 5 नंबर रेसिडेंशियल स्टेटस, 5 नंबर एग्जेम्प्ट इनकम
हो गया 10 मार्क, एंड बाकी जो 15 मार्क्स है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड से 10 नंबर का क्वेश्चन, क्लबिंग ऑफ इनकम से 5 नंबर का क्वेश्चन, ये दोनों के ऑल्टरनेटिव में डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से 15 नंबर का क्वेश्चन, 10 नंबर सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के ऑल्टरनेटिव में आएगा, एंड 5 नंबर क्लबिंग जिस क्वेश्चन में आएगा उसके ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन में आएगा, राइट। सो ये पूरा सिलेबस का पैकेज है, एंड ये पूरा सिलेबस को अपने को कवर करने में 52 आवर्स का टाइम लगेगा, 52 आवर्स का टाइम लगेगा, 52 आवर्स का टाइम लगेगा। इसके लिए हर दिन अपने को 5 घंटा पढ़ना जरूरी है, तब जाकर ये सिलेबस पूरे तरीके से 10 दिन में कवर हो जाता है। अब आप खुद देख लो आपको इस सब्जेक्ट में कितना स्कोर करना है। 50 आउट ऑफ 80 स्कोर करना है तो आप स्ट्रैटेजी उस हिसाब से बनाओ, 60 आउट ऑफ 80 स्कोर करना है तो स्ट्रैटेजी उस हिसाब से बनाओ, सेलेक्टिव स्टडी कर सकते हैं। 70 आउट ऑफ 80 स्कोर करना है तो स्ट्रैटेजी उस हिसाब से बनाओ, सेलेक्टिव स्टडी कर सकते हैं। आप सेलेक्ट कर लो कि आपको कौन सा चैप्टर्स करना है सबसे पहले, ताकि जितना मार्क्स के लिए आप टारगेट कर रहे हो वो मार्क्स आप अचीव कर पाओ, एंड अकॉर्डिंगली उतना घंटा पढ़ सके। तो हर एक चैप्टर का मार्क्स वेटेज एग्जाम में मैंने दे दिया है। हर एक चैप्टर को करने के लिए कितना घंटा स्टडी का जरूरत पड़ेगा वो मैंने बता दिया है, एंड पूरे सब्जेक्ट को कवर करने के लिए टोटल में कितना घंटा चाहिए ये भी बता दिया है। पूरे सब्जेक्ट को कवर टैक्सेशन वन के पूरे सब्जेक्ट को कवर करने के लिए टोटल में 52 आवर्स का टाइम लगेगा। हर दिन अगर अपने 5 घंटा करके पढ़ेंगे तो 10 दिन में ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यानी अगर अपने 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक पढ़ते हैं तो टैक्सेशन 1 कंप्लीट हो जाता है, 100% कंप्लीट हो जाता है। सेलेक्टिव स्टडी करेंगे तो उससे भी कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। एंड टैक्सेशन 1 के साथ आप एक थ्योरी सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं, जैसे ईडीबी या इकोनॉमिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। तो ये चारों सब्जेक्ट मिलाकर अपना सिलेबस कंप्लीशन टारगेट 100% 10 जुलाई को है, 10 जुलाई तक है। फिर अपने 5 दिन जो है 16 जुलाई से एग्जाम्स चालू है, 5 दिन अपने बेसिकली हर एक दिन हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन कर सकते हैं। 11 जुलाई को एक सब्जेक्ट का, 12 जुलाई को दूसरे सब्जेक्ट का, 13 जुलाई को तीसरे सब्जेक्ट का, 14 जुलाई को चौथे सब्जेक्ट का, जो पेंडिंग अगर कुछ बच गया तो उसको 15 जुलाई को कर सकते हैं, एंड 16 जुलाई वी कैन अपीयर फॉर द एग्जाम। तो इस तरीके से 16 जुलाई तक कैसे अपने को आगे पढ़ना है, ये पढ़ाई का स्ट्रैटेजी, पढ़ने का स्ट्रैटेजी अपने इस वीडियो में बताए हैं। ठीक है, अब शायद आपको लग रहा होगा कि हाँ 16 जुलाई तक ये पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना, टारगेट को अचीव करना एकदम पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। इट इज टोटली पॉसिबल, इट इज टोटली पॉसिबल, राइट। अब CMA 2 एंड टैक्सेशन 1 के क्लास रिकॉर्डिंग्स हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, अनूप क्लासेस के पास अवेलेबल है CMA 2 एंड टैक्सेशन 1 का क्लास रिकॉर्डिंग्स अनूप क्लासेस के पास अवेलेबल है। ये क्लास रिकॉर्डिंग्स अपने गूगल ड्राइव में शेयर करते हैं। अगर आप चाहो तो इसका क्रैश कोर्स के लिए भी एनरोल करवा सकते हैं। क्रैश कोर्स के लिए अभी भी रजिस्ट्रेशंस ओपन है। क्रैश कोर्स 3 मोड्स में चलता है, एक ऑनलाइन, एक लाइव ऑनलाइन इन द Zoom प्लेटफॉर्म, यूजिंग द Zoom प्लेटफॉर्म, दूसरा लाइव ऑफलाइन। ऑफलाइन मोड का क्लासेस जतिन दास पार्क मेट्रो के बगल में हमारा सेंटर है। हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है वो जतिन दास पार्क मेट्रो स्टेशन से 2 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो ऑफलाइन में भी क्रैश कोर्स कर सकते हैं या रिकॉर्डेड मोड में भी क्रैश कोर्स कर सकते हैं। क्रैश कोर्स कैसे होगा, नंबर ऑफ क्लासेस कितना जरूरत पड़ेगा, ये सारा चीज मैंने स्ट्रैटेजी में डिस्कस कर दिया है। आप रिकॉर्डिंग्स के लिए भी एनरोल करवा सकते हैं। रिकॉर्डिंग्स के लिए बेसिकली क्या होगा ना, आपके लिए इजी हो जाएगा, बिकॉज आप घर बैठे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से
पढ़ाई कर सकते हैं, आपका ट्रैवलिंग टाइम बचेगा, आपको ट्रैवल करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप खुद के स्टडी को प्लान करके पढ़ाई कर सकते हैं, राइट, रिवाइज कर सकते हैं, आपका ट्रैवलिंग टाइम सेव होगा। तो रिकॉर्डेड बैचेस के लिए भी आप एनरोल करा सकते हैं। जितने भी सारे रिकॉर्डिंग्स है वो गूगल ड्राइव मोड में अवेलेबल है। इसके अलावा आप क्रैश कोर्स बैचेस के लिए लाइव ऑनलाइन में भी एनरोल करा सकते हैं या फिर ऑफलाइन बैचेस के लिए भी एनरोल करा सकते हैं। लाइव ऑफलाइन बैचेस का ऑफलाइन सेंटर जतिन दास पार्क मेट्रो से 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस की दूरी पर है, ज्यादा दूर बिल्कुल भी नहीं है, वेरी क्लोज टू द मेट्रो स्टेशन। ठीक है, कोर्स फीस स्ट्रक्चर क्या है? क्रैश कोर्स का फीस स्ट्रक्चर इज ₹3000, ₹3000, 3000 दोनों सब्जेक्ट का मिलाकर। CMA 2 एंड टैक्सेशन 1 दोनों का कंबाइंड फीस, CMA 2 टैक्सेशन 1 दोनों का कंबाइंड मिलाकर क्रैश कोर्स का फीस इज ₹3000। अगर आपको और डिटेल्स जानना है देन यू कैन टेक नोट माय नंबर and you can freely get in touch with me over WhatsApp or call. मेरा WhatsApp और कॉल नंबर दोनों यही है 9836698270, 9836698270। ये मेरा कॉल एंड WhatsApp नंबर है। ठीक है, क्रैश कोर्स के लिए अगर आपको एनरोल करना है तो आप 9836698270 में कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, अभी भी समय है, अभी भी पूरा समय है सिलेबस को पूरा कंप्लीट करने के लिए। उसका स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दिया है, इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। क्रैश कोर्स में ये सारा चीज आपको करवाया जाएगा, सारा एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा। क्रैश कोर्स में एनरोल करने के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें मेरे नंबर पर, उसमें सारा डिटेल्स मैं आपको शेयर कर दूंगा। कोर्स फीस क्रैश कोर्स के लिए ₹3000 कंबाइंड फीस फॉर CMA 2 एंड टैक्सेशन 1। इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए अगर मैं बात करूं तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए इट इज ₹2000 पर सब्जेक्ट। CMA 2 के लिए 2000, टैक्सेशन 1 के लिए 2000, दोनों का मिलाकर अगर लेते हैं, दोनों सब्जेक्ट लेते हैं तो ₹3000। क्रैश कोर्स 3 मोड्स में अवेलेबल है, रिकॉर्डेड मोड में, ऑनलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में, राइट। और आप तीनों मोड्स में शफल कर सकते हैं, स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस या एक्स्ट्रा कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं है। यू कैन स्विच ऑन स्विच ऑफ बिटवीन द 3 modes at any given point of time as per your convenience। बट मैं एंड में यही सजेस्ट करूंगा, अभी रिकॉर्डेड मोड के लिए जाओ। रिकॉर्डेड मोड के लिए भी अगर जाते हैं तो सर डाउट कैसे क्लियर करेंगे? डाउट्स के लिए मैं हूं ना, मैं आपको व्हाट्सएप पर कॉल्स पर सारा डाउट्स में क्लियर करूंगा। जरूरत पड़ा तो कॉल भी करूंगा, जरूरत पड़ा तो उसके लिए एक जूम सेशन भी लूंगा, जरूरत पड़ा अगर नॉर्मली अगर क्लियर हो गया तो व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू क्लियर कर दूंगा या वॉइस नोट भेज दूंगा। डाउट्स का टेंशन मत लो, डाउट्स के लिए मैं हूं। कोई भी डाउट किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में होता है, यू कैन फ्रीली गेट इन टच विथ मी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी वेरी गुड डे अहेड। मैं उम्मीद करता हूं ये स्ट्रेटजी आप सबको बहुत काम आएगा एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। स्ट्रेटजी अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।